नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीत कौशल चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिज़िक्स को रिलेटेड है। फिज़िक्स से रिलेटेड जो है आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा टॉपिक को। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर करिएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होना, साथ ही साथ इसमें बहुत आपको अच्छा लगने वाला है। और क्योंकि ये जो क्वेश्चन मतलब ये जो दो टॉपिक मैंने यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड पे मैंने लिखा है, इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं, कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस ज़रूर करूँगा, बट वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं इनको क्या करूँगा, बताना चाहूँगा कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या। तो पहले समझाऊँगा कॉन्सेप्ट है क्या, फिर रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे। तो यहाँ पर ये फिजिक्स का सेशन है, और फिजिक्स के सेशन में आज जो मैं आपको बताऊँगा वो अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बलों के बारे में बताऊँगा। अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बलों के बारे में आज हम लोग विधिवत यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्या होता है, और साथ ही साथ दोनों में अंतर भी समझेंगे। तो क्या होता है अभिकेंद्रीय बल और क्या होता है अपकेंद्रीय बल। इन बलों को पढ़ने के पहले, अब चूंकि इन सभी का संबंध जो है वो सर्कुलर पाथ से है, आप खुद भी देख रहे होंगे, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे गति की चर्चा कर लूँगा। जैसा कि मैंने हमारा प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोशन से रिलेटेड चीज़ें, गति से रिलेटेड चीज़ें आपको जो है देखने को वहाँ पर मिलेंगी कि गति क्या है। तो वहाँ पे उसका प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी होगी, तो आप चाहें तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, मोशंस के बारे में आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो गति के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा, और फिर उसको मैं डिस्कस करते हुए इन बलों की आके चर्चा करूँगा और क्वेश्चंस बताऊँगा। तो गति है क्या, गति क्या है, जो आप कह सकते हैं कि जो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि जब वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब पहुंचता है, तो पर्टिकुलर उसमें क्या जो विद्यमान जो होती है, क्या है, एक पॉइंट होगा, या फिर क्या है, जो एक फ्लो ऑफ वेलोसिटी होगी, वो एक तरह की गति होगी। क्योंकि वर्क मतलब जो बॉडी होगी मोशन में होगी, तभी तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचेगी। अच्छा चलिए, तो गति की बात हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे अब चूंकि सर्कुलर पाथ है तो एक सर्कुलर मोशन की मैं बात करूंगा। सर्कुलर मोशन क्या है बेटा, आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे ये कोई सर्कुलर पाथ है, क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु या कोई पदार्थ किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी ऐसी गति क्या कहलाती है, सर्कुलर मोशन कहलाती है। क्या कहलाती है, सर्कुलर मोशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं वृत्तीय गति। ध्यान दीजिएगा, यानी कि सर्कुलर पाथ है और उसमें वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वृत्तीय गति, यानी कि सर्कुलर मोशन। आपने आमतौर पे देखा भी होगा, हम लोग पार्क वगैरह में देखिए जाते ही हैं, तो पार्क वगैरह में देखिए चारों ओर देखिए गोल पार्क होता है। तो हम लोग जब पार्क के अंदर घुसते हैं और एक मीडियम स्पीड से जब वॉक करते हैं, तो जैसे आपको लगता है कि कोई ना कोई फोर्स हमारे ऊपर लग रहा है, जो सेंटर की ओर क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है, ऑटोमेटिक लगता है, आप जब महसूस करेंगे। तो वही सर्कुलर, अब वो है तो सर्कुलर पाथ ही ना भाई, जो पार्क बना है उसमें क्या है, वो सर्कुलर पाथ ही टाइप का है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि वॉक करते हैं, तो ऐसा हमको लगता है। तो वो तो सर्कुलर मोशन की बात आ गई, वृत्तीय गति की बात आ गई। इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या हो गया, यानी कि एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति आखिर क्या होती है, एक समान वृत्तीय गति। तो आइए देख लेते हैं। जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करती है, तो ऐसी गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। तो दो चीजों के बारे में मैंने चर्चा की, मैंने गति के बारे में चर्चा की, वृत्तीय गति बताया, एक समान वृत्तीय गति बताया। बट अब हम यहीं से बलों पे चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी कोई वस्तु किसी सर्कुलर पाथ पर गति करती है, तो आपको अभी मैंने बताया वो वृत्तीय गति कहलाती है। जब वो एक समान चाल से चलती है तो वो एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। बट गति करते हुए उस पर एक बल काम करता है, गति करते हुए उस पर एक बल काम करता है दोस्तों, जिसकी दिशा कहाँ होती है, जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है, जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की, जैसा कि आपको डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है, ऐसे बलों को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। और अगर इसका हम फॉर्मूला डिराइव करें तो F बराबर हो जाएगा mv² अपॉन r। इसका मतलब क्या हो गया, F वो फोर्स हो गया, m वो मास हो गया, v वेलोसिटी हो गई, और r क्या हो गई, दूरी हो गई, डिस्टेंस हो गई। क्लियर है। जैसे मौत का कुआं, तो मौत का कुआं क्या है, आपने देखा होगा बड़े बड़े मेलों में, जैसे कि यूपी में भी कई सारे मेले हैं, जैसे देवा मेला जब आप देखेंगे जो बाराबंकी वगैरह में लगता है, तो वहाँ पे देखते होंगे आमतौर पर एक मौत का कुआं होता है, जिसमें जो है
मोटरसाइकिल से दो लोग जो हैं क्या करते हैं, करतब करते हुए आपको दिखता है। आपने एक मूवी भी अभी हाल ही में देखी होगी भारत, जिसमें सलमान खान जो है वो करतब करते हुए आपको दिखेंगे। तो बेसिकली वो ऐसा क्यों कर पाते हैं, हर चीज़ के पीछे बेटा लॉजिक होता है ना। तो हर चीज़ के पीछे लॉजिक ये होता है कि उसमें फिजिक्स काम करता है। उसमें फिजिक्स के पीछे कौन सा फोर्स एक्ट करता है, अभिकेंद्री बल काम करता है। अभिकेंद्री बल एक्टिव होता है तभी वो कर्तव्य वहां पे संपन्न हो पाता है, वरना नहीं हो पाएगा, है ना। तो उसका एक मात्र उदाहरण है मौत का कुआं, मौत के कुएं में कर्तव्य करता हुआ खिलाड़ी। और अभिकेंद्री बल है क्या, ये भी हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। क्लियर है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट अपने बल पे चलते हैं, अपकेंद्रीय बल पे। तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अभी जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो क्या होता है, उस पर एक बल काम करता है जो वृत्त के केंद्र की ओर होता है। बट यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है, वृत्ताकार मार्ग पर वस्तु गति कर रही है बट उसकी दिशा जो होगी वो वृत्त के केंद्र की ओर ना होगा, केंद्र से बाहर की ओर हो। मतलब कि केंद्र की ओर मुख नहीं होगा, केंद्र से बाहर की ओर होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि अपकेंद्रीय बल वह बल होता है जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। ये एक प्रकार के छद्म बल होते हैं, छद्म बल, एक प्रकार के छद्म बल होते हैं। कौन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस इस तरह से भी कंफ्यूज करने के लिए आया है, मैं आपको बता देता हूं। अभिकेंद्रीय बल की इंग्लिश होती है सेंट्रीपेटल, तो सेंट्रीपेटल को ऐसे लिखा गया है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, सेंट्रीपेटल। तो कंफ्यूज करने के लिए इंग्लिश वाले टर्म को हिंदी में लिखा गया है। उसी तरह यहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगल लिखा हो गया है, सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल लिखा गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग को हिंदी के टर्म्स के साथ साथ इंग्लिश के टर्म को भी जानना है यहाँ पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यानी ऐसा बल जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है उसे हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो आइए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। आपके घरों में वॉशिंग मशीन होगी तो वो किस सिद्धांत पे काम करती है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे काम करती है। क्योंकि वॉशिंग मशीन में कपड़ा क्या होता है, साफ होता है। वॉशिंग मशीन में कपड़ा क्या होता है दोस्तों, साफ होता है। तो उसके पीछे जो मैकेनिक्स लगती है, जो फिजिक्स लगती है, वो अपकेंद्रीय बल के ही कारण होती है। इसके बाद है मथनी। मथनी आपने देखा होगा, दूध से मक्खन निकालने के लिए वो एक आता है मथनी, उसको ऐसे ऐसे देखिए घरों की महिलाएं उसको मथती हैं। वो भी किस बल, उसके पीछे कौन सा फोर्स लगता है, वो लगता है आपका अपकेंद्रीय बल। क्या लगता है दोस्तों, अपकेंद्रीय बल, जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉशिंग मशीन और मथनी, वॉशिंग मशीन और मथनी। ध्यान दीजिएगा, वॉशिंग मशीन और मथनी किसका एग्जाम्पल है, अपकेंद्रीय बल का, और मौत का कुआं अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। अभिकेंद्रीय बल को सेंट्रीपेटल कहते हैं और इसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। क्लियर हो गया। दोनों में अगर हम अंतर की बात करें तो एक केंद्र अभिमुखी होता है, मतलब केंद्र की ओर होता है, और दूसरा केंद्र से बाहर की ओर होता है। यही बेसिक अंतर होता है। पर मैं आपको बता दूं कि आप इसका एग्जाम्पल जरूर याद रखिए, क्योंकि एग्जाम्पल से ही प्रश्न पूछे गए। अब मैं ये डिस्कस करता हूं कि क्वेश्चंस कौन कौन से कैसे कैसे पूछे गए हैं। जब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, यहाँ पे जब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि घरों में कपड़ा साफ करने वाली जो मशीन है वह किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो अभिकेंद्री अपकेंद्री, तो आप कहोगे अपकेंद्री। क्या कहोगे, अपकेंद्री। दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पे, मथनी नहीं दिया है, ऑप्शन में मथनी नहीं दिया, बल्कि ऐसे पूछा है दूध से मक्खन निकालने की मशीन जो है वो किस सिद्धांत पे काम करती है, तो अपकेंद्रीय बल। क्या है, अपकेंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब एक प्रश्न और यहाँ से अराइज होता है, आप लोग बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर फिजिक्स वाले जो होंगे, साइंस वर्ग के बच्चे तो जरूर बताएंगे। ये बताइए, अगर दूध में से मक्खन को निकाल दिया जाए तो घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी। कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे, अगर दूध में से मक्खन को निकाल दिया जाए तो डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप बताएंगे। थोड़ा सा हिंट मैं यहाँ पे दूंगा, D बराबर होता है M/V। इसी फॉर्मूले से आप मुझे बताएंगे कि दूध में से मक्खन निकाले जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे प्रश्न जो कि इससे पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा सेशन रहा। मैं उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब बहुत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये बात पहुँचे। प्लस आप नोट डाउन जरूर करते रहिएगा, नोट डाउन करने से क्या होता है, रिपीटिशन में काफ़ी आसानी होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फिर इसके अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।